पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का भूगोल बुक है, ठीक। और पाठ 11 है, पाठ 11 का है, कहानी का है शीर्षक मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रदेश का 1/4 भाग वन से आच्छादित है। क्या है? वन से आच्छादित है, वन से है, वहाँ वन है, ठीक। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ के कैसे वन पाए जाते हैं? सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस वन में कौन कौन चीज का है? वृक्ष है, सागवन, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सब वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन। उन्होंने कहना शुरू किया, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। केरल मुख्यतः कैसा देश है? इधर ध्यान दीजिए सब। कृषि प्रधान देश है। वहाँ का जो है निवासी कृषि पर, खेती पर आधारित है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कौन चीज से जुड़ी है? खेती पर है। लिखा पढ़ी। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। आदि क्या करते हैं? उपजाए जाते हैं। कहाँ उपजाया जाता है? केरल में। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती है। तटीय क्षेत्रों में क्या पकड़ी जाती है? मछलियाँ पकड़ी जाती है। मछलियाँ यहाँ की प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है। मछली यहाँ का क्या फेमस है? धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। कितना फसलें प्राप्त की जाती है? 4 फसलें प्राप्त की जाती है। मुख्य फसल है। इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है। धान का खेत में मछली भी पाल लेता है। धान का खेत में क्या पालता है? मछली भी पाल लेता है। रे अजी हट, मछली पालता है। धान का खेत में क्या पालता है? मछली पालता है। मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ होती है। क्या होता है? प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। क्या होती है? खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नगदी फसलें यहाँ उगाई जाती है। बहुत सारी क्या उगाई जाती है? नगदी फसलें उगाई जाती है, जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। विभिन्न प्रकार के कौन चीज का खेती होता है? फूलों की खेती होती है। बागायती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? चाय के बागान देखने को मिलते हैं। चाय का बागान कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ मिलता है? केरल में। सुंदरम ने आगे कहा, केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से जहां आज भी दुर्लभ वन जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी आदि पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के पक्षी? केरल में। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। दूरदर्शन पर हाथियों का झुंड जरूर देखे होंगे। हाथियों का झुंड वहाँ रहता। कहाँ रहता? केरल में। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। सबने जोर से कहा हाँ। वे सब केरल के जंगलों का दृश्य है। वे सब कहाँ का दृश्य है? केरल के जंगलों का। थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहना आरंभ किया कि यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ के लोग? अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म है। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के क्या है? प्रमुख धर्म है। जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। जल यहाँ की क्या है?
संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। कलम दीजिए लाल जी। कहाँ का जल महत्वपूर्ण अंग है? केरल का। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। क्या है? नाटिका है। वहाँ का नृत्य क्या है सबसे फेमस? केरल का कथकली। मोहिनी अष्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारियट शैली। मलखंभ यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं। कैसा होता है यहाँ का लोग? सेवा भाव से भरे होते हैं। इसीलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती है। केरल से ही अधिक चिकित्सा नर्स आती है। यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। कहता है यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। आंखों में चमक लाते हुए सुंदरम बोले। केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। सुंदरम ने कहा कि केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाई, पुनालूर और कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर है। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन और साइकिल ट्यूब, कांच आदि के कारखाने कहाँ हैं? तिरुवनंतपुरम। पुनालूर में कागज तथा अलवाई में, ये देखिए जो चित्र देख रहे हैं किस चीज का है? केरल की नाव का चित्र है। कितना अच्छा नाव में क्या किया गया है? डिजाइन बनाया गया, बनाया हुआ है ना। कहाँ का नाव है ये? केरल का नाव है। अल्मुनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पांव पोंछ, पायदान, टोकरियां आदि बनती है। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने हैं। आदि के भी क्या है? कारखाने। कहाँ है कारखाने ये सब? केरल में। तो केरल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब फिर अगला क्लास में पार्ट 3 में हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसा लगा कहानी? लाइक कर दीजिए।